अरे बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हिंदी की। ये हमारे सामने है 2026 के लिए एक मॉडल पेपर है एक। तो किस प्रकार का पेपर ये रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न हमेशा जो है एक अपठित गद्यांश के रूप में होता है, और ये आज भी है। और इसमें कुछ परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है। इसके कुछ प्रश्न जो हैं वो कथन और कारण से संबंधित हैं, तो इनको भी हमको देखने की आवश्यकता है। इन पे हम ध्यान देंगे। एक इसमें कथन है, दूसरा कारण है। जो कथन है, क्या कारण उसकी पुष्टि कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस प्रकार से इसमें है। और दूसरा जो प्रश्न है, ये हमेशा से आने वाला प्रश्न है। इसमें एक निबंध के बारे में है, ये हमेशा से आता है। और तीसरा जो है एक पत्र है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हो सकता है। इनमें से किसी एक को करना होता है। और फिर हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। ये चौथा प्रश्न है। यहाँ से आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, ये जो प्रश्न हैं 4, 5, 6, 7 और 8, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। ये एक एक नंबर के होते हैं, और इनमें भी कुछ परिवर्तन इस बार ये दिखाई दे रहा है। और इस बार जो है फिर हम 9वें प्रश्न में आते हैं, जो जिसके 2 भाग होते हैं, उसमें एक करना होता है। ये अथवा जो दिया है, इन दोनों में से एक करेंगे। और ये आपके काव्य से है। उसके बाद इसमें जो 10वां प्रश्न है, ये भी जो है आपके क्षितिज जो पुस्तक है उसके काव्य खंड से लिया गया है। और साथ में जो 11वां प्रश्न है, फिर जो 12वां प्रश्न है, ये क्षितिज से ही जो है एक गद्य खंड है, यानी जो पठित है वो है। इसके 2 भाग होते हैं, इसमें भी अथवा होता है, लेकिन आपको इसमें से एक ही करना होता है। ये 12वां, इसके जो 2 भाग हैं, इसमें से आपको एक करना होता है। और उसके बाद 13, 14, 15, 13वां जो प्रश्न है, ये भी क्षितिज का जो गद्य खंड है उसमें से है। और 14वां भी जो है क्षितिज के गद्य खंड में से ही है। और ये 15वां जो है, ये कृतिका नामक जो आपकी पुस्तक है उसमें से ये प्रश्न है। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें आपको 3 करने होते हैं। उसके बाद जो 16वां प्रश्न है, ये आपकी जो एक सहायक पुस्तक है, संस्कृत संबोधनी, उसमें से ये पठित गद्यांश है। इसके नीचे के प्रश्न हल करने होते हैं। और 17वां भी जो है, ये संस्कृत संबोधनी से लिया गया है। 18वां प्रश्नोत्तर है संबोधनी के। और ये भी जो है 19वां प्रश्न भी संबोधनी से ही लिया गया है। और जो 20वां प्रश्न है, ये एक व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण। और उसके बाद जो है कुछ इसमें भी इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फिर एक 21वां प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है, इसको जो है 21 प्रश्नों में इस बार इन्होंने विभाजित किया है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।